पुरानी दिल्ली की गलियों में एक 5 मंजिला जर्जर इमारत खड़ी थी। दीवारों की पपड़ी झड़ चुकी थी, गलियारों में ट्यूबलाइट की रोशनी पीली सी पड़ती और वहां एक अजीब बीमार सा माहौल बना रहता। उस इमारत का देखभाल करने वाला था सुरेश, जो बेसमेंट के छोटे से कमरे में रहता था। वहां हमेशा जंग और गीले कपड़ों जैसी बदबू आती। जब वह अचानक बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुआ तो उसकी बेटी रीना ने अपने भाई अर्जुन से कहा, भैया, जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते आप इमारत संभाल लो। किराया लेना, पाइप चेक करना, यही सब काम है। अर्जुन मान गया। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन बेसमेंट में रहते रहते उसका मन ऊब गया। सोचा क्यों ना पिताजी का कमरा पेंट कर दूं ताकि वापसी पर उन्हें अच्छा लगे। यही सोचकर जब उसने सामान हटाना शुरू किया तो एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी हाथ लगी। वह इतनी सड़ी हुई थी कि खोलते ही फफूंद और स्याही की सी गंध उठी। पहले पन्नों में सामान्य बातें थी, किराएदारों के नाम, मरम्मत के नोट्स। लेकिन आगे बढ़ते ही अर्जुन की आंखें ठिठक गईं। वहां लिखा था, बेसमेंट में एक चूहा है, पर वह साधारण नहीं, उसकी आंखें इंसानों जैसी हैं। वह दीवारों से निकलता है वहां भी जहां कोई छेद नहीं। जाल कभी काम नहीं करते। एक बार मैंने पनीर रखा था और जाल में फंसी थी इंसान की उंगली। पन्ने पन्ने पर अजीब आकृतियां और घुमावदार चिन्ह थे। अर्जुन ने ध्यान से देखा। ये वही पैटर्न थे जो उसने कॉलेज में अज्यामितीय गणित में पढ़े थे। ये आकृतियां सिर्फ सजावट नहीं थी, इनके पीछे एक टेढ़ा सा तर्क था। डायरी लेकर वह अपने पुराने प्रोफेसर डॉक्टर लीला वर्मा के पास पहुंचा। उन्होंने चुपचाप देखा और कहा, ये आकृतियां किसी दरवाजे जैसी हैं, लेकिन 3 आयामों से परे। ये जगहों को जोड़ सकती हैं। तुम्हारी इमारत शायद पूरी तरह ठोस नहीं है, यह छिद्रदार है। अर्जुन घबरा गया और उसी रात उसने बेसमेंट में देखा। दीवार पर वही प्रतीक हल्के से उकेरे हुए थे और पास ही एक चूहा। उसकी आंखें लाल थी, इंसानी आंखों जैसी। अर्जुन ने जाल लगाया, लेकिन कुछ दिन बाद देखा पनीर गायब था और उसकी जगह एक सोने की अंगूठी रखी थी, जैसे कोई उसे लुभाना चाहता हो। उसी रात उसके बिस्तर में अचानक जाल दबा उसके पैरों के पास और अंधेरे में कोई परछाई दीवारों में समा गई। उसी वक्त फोन बजा। डॉक्टर लीला की आवाज कांप रही थी। डायरी में छुपी चेतावनी मिली है, ये प्रतीक दरवाजे खोलते हैं। तुम्हारी इमारत साधारण नहीं है, सावधान रहो। इसी बीच रीना का फोन आया, भैया, पापा की हालत बिगड़ गई है, जल्दी अस्पताल आओ। अर्जुन पहुंचा तो सुरेश जी ने बमुश्किल आंखें खोली और फुसफुसाए, आंखों को मत देखना, उसकी आंखों को। ये शब्द अर्जुन के दिल में चुभ गए। वह लौटकर बेसमेंट पहुंचा और देखा फर्श पर चाक से बना घेरा था। उसके भीतर अजीब प्रतीक और बीच में दरवाजे की आकृति। उसने हिम्मत जुटाई और क्रोबार से उसे खोला। सीढ़ियां नीचे उतरती चली गई। हवा भारी और धातु जैसी लग रही थी। नीचे एक गुफा खुली और उसके बीच काले पत्थर की वेदी। उसी पर बैठा था वही चूहा। उसकी इंसानी आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन पीछे हट गया। उसने ट्रैप डोर बंद कर दिया और मदद के लिए फिर डॉक्टर लीला को कॉल किया, लेकिन फोन उठाने वाली उनकी बेटी अनामिका थी। अनामिका ने बताया, माँ को चूहे ने काट लिया है, वो अस्पताल में है। माँ कहती थी ये बीमारी फैल रही है, जो भी उसके संपर्क में आता है बीमार पड़ता है। यह चूहा दीवारों के प्रतीकों से दुनिया भर में फैल सकता है। अगर इसे रोका नहीं गया तो महामारी आ जाएगी।
अनामिका ने कहा, हमें इसे वेदी पर फंसाकर खत्म करना होगा। दोनों रात को मिले, वेदी तक उतरे। अचानक सीढ़ियों पर सैकड़ों चूहे भर आए। सबसे आगे वही बड़ा चूहा जिसकी आंखें इंसानों जैसी थीं। अर्जुन और अनामिका किसी तरह वेदी के ऊपर बने एक संकरे रास्ते में घुसे। रेंगते रेंगते एक कमरे तक पहुंचे। वहां कांच के गुंबद में दो अजीब हरे मानव रूपी जीव कैद थे। उन्होंने बताया, हम दूसरे ग्रह से आए थे। एक ग्रामीण युवती ने हमारी मदद की और हमने उसे विज्ञान सिखाया, लेकिन वह लोभी हो गई। गांव वालों पर जादू करने लगी। जब हमने रोका, उसने हमें यहाँ कैद कर दिया और उसकी आत्मा चूहे में समा गई। वही है चूहा डायन। जीवों ने कहा, हमें मुक्त करने का उपाय है सूरज की रोशनी। उनके बताए चिन्ह बनाकर अर्जुन और अनामिका ने बाहर निकलने का रास्ता खोदा। 2 दिन तक मिट्टी हटाते रहे, जब तक कि धूप भीतर नहीं उतर गई। जैसे ही किरणें गुंबद पर पड़ी, वह चटक गया। जीव आजाद हो गए। इसी बीच इमारत से भयानक चीख गूंजी। चूहा बाहर आया। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन सूरज की रोशनी पड़ते ही उसकी खाल धुआं बनकर उड़ गई। वह तड़प कर राख हो गया और बाकी चूहे बिखर गए। उस रात खबर आई, सुरेश जी और डॉक्टर लीला दोनों चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गए। बुखार गायब था। अर्जुन और अनामिका शहर की सड़कों पर चलते रहे। उनके बीच अब एक ऐसा बंधन था जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। लोग पूछते, इतनी यात्राओं का पैसा कहाँ से आता है? कभी रोम, कभी चीन। दोनों मुस्कुरा देते। लॉटरी लग गई। असल में अब उनके पास आयामों के दरवाजे थे। वे जरूरत पड़ने पर सोना ले लेते और कभी कभी किसी गरीब की झोपड़ी में एक सिक्का छोड़ आते। पर अर्जुन आज भी सोचता है, क्या सचमुच वो परछाइयां चली गईं?